जब एक मेल किसी फीमेल को प्यार करता है ना, तो वो सेक्रीफाइस करना शुरू कर देता है। फीमेल के लिए सेक्रीफाइस शुरू कर देगा। जैसे जैसे फीमेल चाहेगी उसको खुश करने के लिए, अगर वो चाहेगी कि अपने फ्रेंड सर्कल को छोड़ दो, वो फ्रेंड्स को भी धीरे धीरे काटना शुरू कर देगा। वो उसकी किसी हॉबी को, जैसे वो कहीं ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, कोई और चीज़ में इन्वॉल्व है, वो उसके बारे में कमेंट मारेगी तो वो उसको भी धीरे धीरे छोड़ देगा। एक दिन ऐसा आएगा कि वो मेल अपने पेरेंट्स को भी छोड़ देगा। पहले फीमेल बोलेगी कि तुम्हारे पेरेंट्स ठीक नहीं है, ये है वो है, जस्टिफाई कर देगी अपने मेल पार्टनर को, तो मेल को लगेगा कि हाँ यार, तो वो उन दोनों को मिलने नहीं देगा। और फिर ऐसा हो जाएगा कि फीमेल उस मेल को अपने घर भी नहीं जाने देगी, वो बिल्कुल उसको आइसोलेट कर देगी। ये उसी केस में होता है जहां पर मेल जो है फीमेल से बहुत ज्यादा प्यार करता है। बिकॉज मेल का जो प्यार होता है वो बेसिकली सेक्रीफाइस से फुल होता है। अब फीमेल का प्यार क्या होता है? फीमेल अगर किसी को प्यार करती है तो वो हम्बल हो जाती है, सॉफ्टन हो जाती है, बहुत प्यार से बात करती है, देखभाल भी करती है, दिल से देखभाल भी करती है। वो अपने प्यार को प्रोटेक्ट करना चाहती है। राइट? वो जिस मेल को पसंद करती है वो उसको खुश देखना चाहती है। वो उसकी रिस्पेक्ट करेगी, वो उसकी बात मानेगी, बिना किसी भी चीज में मीन मेक निकाले कि ये ठीक नहीं है, ऐसा ठीक नहीं है। वो सब कुछ उस मेल का एक्सेप्ट करेगी अगर फीमेल प्यार करेगी। फीमेल एक घर को सजाना चाहेगी, एक घर को जो है एकदम से स्वर्ग बनाना चाहेगी अगर फीमेल प्यार करती है। अब जो मैं कह रहा हूं आपको लग रहा होगा कि यार आजकल तो ऐसा होता ही नहीं है। नहीं होता है भाई। रेयरली किसी एक कपल में अगर फीमेल प्यार करती है और मेल से ज्यादा प्यार करती है, वो घर स्वर्ग बनता है। और अगर मेल फीमेल को ज्यादा प्यार करता है तो वो सेक्रीफाइस करना शुरू कर देता है और वो अपने घर का बहुत बड़ा नुकसान करता है। इस चीज को समझो। मेल स्ट्रेंथ, पहाड़, वास्टनेस, स्टेबिलिटी, स्थिरता। ओके? फीमेल सॉफ्ट, लविंग, हम्बल, अडेप्टेबिलिटी। ये दोनों ट्रेट्स जब डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन में हो जाते हैं या इंटरचेंज हो जाते हैं तो रिलेशनशिप नहीं चलेगा। तो रिलेशनशिप मैक्सिमम केसेस में मैंने देखा है तभी चलता है जब फीमेल मेल को ज्यादा प्यार करती है। वो अपने इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना चाहती है। वो अपने इस रिलेशनशिप के लिए हम्बल हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, मेल की रिस्पेक्ट करेगी, उसको विनर की फीलिंग देगी, उसको किंग बना के रखेगी। और मेल जो है वो सेक्रीफाइस मोड में होता है, और सेक्रीफाइस मोड में धीरे धीरे वो अपने घर को आग लगा लेता है। थोड़ा सा रिस्ट्रेन करना जरूरी है, दोनों पार्टी को रिस्ट्रेन करना जरूरी है। आजकल ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? आपको रेयरली कोई ऐसा मिलेगा जो ये सब, इस टाइप का कोई कपल मिलेगा, रेयरली मिलेगा। इसके पीछे रीजन है हमारी जो आजकल सोसाइटी है। हम वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं, सिस्टम बदलते जा रहे हैं, लोगों को एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं रहा है, सोशल टॉलरेंस जो है वो नहीं रही है, और अपने बारे में बहुत वोकल हो गए हैं, बहुत वोसीफोरस हो गए हैं अपने आप को लेकर के। कहीं भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उसको हम नेचुरली सेटल नहीं होने देते हैं। सेटल, कि अगर ये सेटल हो जाएगी तो हो सकता है चीजें नेचुरली ठीक भी हो सकती हैं, हम उस बारे में विश्वास नहीं रखते। हमें लगता है अगर जब तक हम कुछ नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। वक्त की जरूरत है, इसीलिए सब लोग तेजी से भाग रहे हैं, हमारी प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं। ओके? अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो बहुत डिटेल में जा सकते हैं कि हम पैसों के पीछे भाग रहे हैं, पैसों से हम पीस खरीद रहे हैं, और पीस को छोड़ करके फिर पैसों के पीछे जा रहे हैं, और ये चक्कर लगाए जा रहे हैं। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूं, कभी भी आपको कोई फीमेल मिले जो आपको बहुत प्यार करती हो, अब ध्यान रख लेना, जेन्युइन प्यार करती हो,
मैं भी आपको तरीका बताऊंगा कि जेन्युइन प्यार और दूसरे प्यार में डिफरेंस क्या होता है। अगर कोई आपको फीमेल मिले जो आपको जेन्युइनली प्यार करती है, आप आंख बंद करके उसके साथ अपना घर बसा सकते हो। ओके, सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है, वो अगर आपको प्यार करती है तो आपका जो ऑरा है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपकी जो चीजें उसको अच्छी लगी हैं, आपको उन सबको मेंटेन करना है। आपको सेक्रीफाइस करने वाले मोड पे नहीं आ जाना है। आपको अपनी फीमेल पार्टनर को जरूरत से ज्यादा खुश नहीं करना है, और पैसे खर्च करके तो बिल्कुल खुश नहीं करना है। उसको इम्प्रेस करने की भी कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि हर रिलेशनशिप, चाहे आप दोनों ने एक प्यार, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया उस इक्वेशन से शुरू किया, या शादी के लिए एक दूसरे का बायोडेटा मैच करके आपने अपना रिलेशनशिप शुरू किया, कुछ सालों के बाद में अभी जो माहौल चल रहा है उसमें मेल को हल्की सी फीमेल को लेके कंटेम्प्ट आ जाती है। उसके मन में ये फीलिंग आ जाती है कि यार, मैंने इसको इतना प्यार, इतनी इंपॉर्टेंस बेकार में दी यार, शी डजंट डिजर्व इट। ये हर मेल में आती है। अभी अगर आप यंग हो तो शायद इस चीज को नहीं एक्सेप्ट करोगे, डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, बट 8-10 साल किसी के साथ रिलेशनशिप में रह के देखो, आपके मन में उसके लिए कंटेम्प्ट आ जाएगी। क्योंकि मेल की थिंकिंग अलग होती है, फीमेल की थिंकिंग अलग होती है, प्रायोरिटीज अलग अलग होती है। सिमिलरली एक फीमेल जो होती है, वो किसी भी इक्वेशन से एक रिलेशनशिप में आए, प्यार अगर वो मेंटेन रखेगी तो रिलेशनशिप बहुत अच्छे से काफी टाइम तक बहुत बढ़िया चलेगा। लेकिन अगर बीच में थोड़ी सी खटास आनी शुरू हो जाएगी तो फीमेल आपको हेट करना शुरू कर देगी, और हेट इस लेवल पे करेगी कि आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, आप कभी सोच भी नहीं सकोगे। और मेल फीमेल का आजकल जो एंड हो रहा है रिलेशनशिप का, मेल फीमेल का आजकल जो एंड हो रहा है रिलेशनशिप का, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक मेल जिसने इतना इन्वेस्टमेंट किया, इतने अच्छे से अपनी फीमेल पार्टनर को प्यार किया, एक घर बनाया, जब उसको ये फीलिंग आ जाती है कि अब इसके साथ रहना मुश्किल हो गया है, तो वो उसको छोड़ नहीं पाता है। फीमेल के लिए अलग होना आसान हो जाता है, बिकॉज उसको हेट होती है। कंटेम्प्ट और हेट को थोड़ा देख लो, चैट जीपीटी पे कहीं जाकर के देखो इसको। फीमेल क्योंकि हेट करती है तो उसको डीलिंक होने में परेशानी नहीं होगी, अनलेस उसको सर्वाइवल की प्रॉब्लम होगी। लेकिन एक मेल को, क्योंकि इतना उसने इन्वेस्ट किया है, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ फीलिंग्स है, इमोशंस है, सब कुछ है, उसके दिमाग में वही फीमेल रहती थी, वही फीमेल काफी सालों तक रही है। तो जब उसे अलग होना पड़ जाता है, कभी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उसके लिए ये बहुत दर्दनाक होता है, बहुत मुश्किल होता है। वो यही कोशिश करता है कि किसी भी तरीके से, चलो मेरी घर में इज्जत नहीं है, मैं बच्चों के लिए या किसी और चीज के लिए वो घर छोड़ के नहीं जाना चाहता है। और यही चीज होती है जो उसको वीक 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 बनाती है। उसकी मेंटल हालत जो है बिल्कुल खराब हो जाती है। मेल प्यार करता है, सेक्रीफाइस शुरू कर देता है। फीमेल प्यार करती है, सॉफ्टन हो जाती है, हम्बल हो जाती है, प्यार को प्रोटेक्ट करती है। ये बेसिक्स हैं। ओके, कोशिश करो, जरूरत से ज्यादा सेक्रीफाइस मत करो, अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन रखो। क्या क्या चीज डिके होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको आइसोलेट कर दिया जाएगा किसी भी रिलेशन के 6-7 साल के बाद में, ये होना शुरू होता है, कईयों में जल्दी हो जाता है। अपना फ्रेंड सर्कल मत छोड़ो, क्लियर कट बोलो कि मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ रहना है, मेरी फ्रेंड के साथ जो केमिस्ट्री है वो वैसी ही रहेगी। पेरेंट्स के साथ में जो भी आप उनकी देखभाल करना चाहते हो, उनको विजिट करना चाहते हो, ठीक है, आपकी फीमेल पार्टनर नहीं जाना चाहती है, ना जाए, आपको अपने पेरेंट्स के साथ में रहना है। आपको 2-4 जो है ना टेढ़े मेढ़े फ्रेंड्स भी अपने साथ रखने हैं। एक आधा पुलिस वाला भी होना चाहिए, एक आधा वकील भी होना चाहिए, एक आधा जज भी होना चाहिए, इस टाइप के एक आधा पॉलिटिशियन भी, थोड़े पावरफुल लोग रखने हैं। क्योंकि फीमेल क्या करती है, बिना किसी प्लानिंग के वो धीरे धीरे आपको अकेला कर देगी, और फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करूं, किसके पास जाके क्या बात करूं मैं। मैंने हजारों के हिसाब से ऐसे केस हैंडल किए हैं। शुरुआत बहुत बढ़िया होती है, अंत बहुत दुखद होता है। ओके,
Look after yourself. Take care. It's your life.